हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है क्लॉक। ठीक है, क्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है ये है क्लॉक का इमेज। आपको लग रहा होगा कि क्लॉक में क्या क्वेश्चन पूछा जाता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कितने 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है इमेज से, आपको बताया जाए, टाइम दे दिया जाएगा, बताइए इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, या फिर इससे पूछ लिया जाएगा कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम से लेके, और चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, अब मैं कहूँ अगर सबसे भास्ट टॉपिक है तो वो है ईरर। मतलब कोई घड़ी अगर ख़राब हो जाए तो एक्चुअल टाइम कैसे दिखाया जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये बहुत कम एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में नहीं आता। ये किसी किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए है, और बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल हो जाता है। ठीक है, और बात करूँ सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है इमेज से, और उसके बाद एंगल से। ठीक है, और ये वाला भी हम लोग तीनों पढ़ेंगे, 1, 2 और 3 इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले मेजर वो है, हमारा का टॉपिक है इमेज। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लॉक का इमेज कैसे बनता है। एक 2 तरह का इमेज होते हैं, एक है वाटर इमेज और दूसरा है मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज तो हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले मिरर इमेज देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या वाटर इमेज देखेंगे। बहुत सिंपल है, आपको बस वीडियो के एंड तक बने रहना। आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे, उससे 100% आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो बनेगा। ठीक है, क्लॉक से रिलेटेड आगे आपको मैं बता दूं क्या दिया जाए। जैसे कि आपने मिरर, आपको क्या दिया जाए, एक कोई क्लॉक होगा, जो यहाँ पे एक क्लॉक होगा, उसमें कोई टाइम हो रहा होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 बजा रहा हूँ। कितना बजा रहा हूँ? 3 बज रहा है, 3 मतलब 3 o'clock हो रहा है। तो आपका इसका मिरर में इसका कितना दिखेगा, तो आप देख सकते हैं मिरर में ऐसे दिखेगा। तो एग्जैक्ट ये कैसा हो जाएगा, ऐसे इस तरह का बनेगा। तो ये कितना हो गया मिरर, आपको पता है भैया, यहाँ से घूम के यहाँ पे 9 आता है, तो कितना मिरर पे कितना बन गया 12, मतलब सब 9 कितना बच जाएगा, मिरर में कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। आप क्या भैया हर को इसी तरह से फिगर बना के करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका क्या करना है हम लोग अभी देखेंगे सिंपली। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअली होता क्या है, ये कि पूछना आपसे क्या जा रहा है। रियल अगर कोई क्लॉक है, आपको दिया जाएगा, आपको से पूछा जाएगा मिरर में उसका टाइम कितना हो रहा है। जैसे यहाँ 3 बज रहा है, तो वहाँ मिरर में कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। कैसे किया हम लोग, आप देखते हैं ध्यान से। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, उसको देख लिया, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग कैसे क्या करना है। जब हम लोग को दे दिया जाए कोई भी टाइम और आपसे पूछा जाए कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो समझते हैं। तो आपको कैसे निकालना टाइम इन मिरर, तो आपको टाइम मिरर में कितना बजेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, 12 माइनस गिवन टाइम। 12 में क्या बोलना चाह रहा हूँ, 12 मतलब 12 में से माइनस करता है। गिवन मतलब आप मान में, जैसे मैंने पूछा 3 बजे का क्या टाइम होगा मिरर में, तब तो आपको इसमें ऐसे 12 में से 3 माइनस करना है। 4 पूछेगा तो 4 माइनस करना है, और या फिर और आपको किस में से माइनस करना है, 11, 16। आपको पता है 12 का मतलब क्या हुआ, 11 आवर, और 1 आवर को आप 16 मिनट में लिख सकते हैं। तो दूसरा केस में आपको 11 आवर 16 मिनट्स में से घटाना है गिवन टाइम, जो भी टाइम आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे इसको करना है, कब आपको 12 में से घटाना है, कब 11, 16 में घटाना है। ठीक है, दोनों ही सेम ही चीज़ है। 12 आवर में ही तो 11, 16 मिनट हुआ, 11 आवर 16 मिनट हुआ। सिंपली चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, 12 मतलब 2 आवर 36 मतलब 2:36 हो रहा है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। नहीं, 2 मतलब 2:36 हो रहा है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो आपको क्या बताया मैंने आपको, 12 में से माइनस कर देना है 36 को। ठीक है, मतलब 12 आवर में से जो भी आपका टाइम, यानी ये मेरा टाइम, यही टाइम दिया हुआ, इसी को 12 में से माइनस करना है। अब ये एग्जैक्ट बात है कि क्या 12 में से ये माइनस होगा, नहीं। तो आपको पता है कि हमको 36 भी माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 12 के जगह 11, 16। यही समझा रहा था कि इसको आपको कब यूज, तो हमको 11, 16 में से 236 घटा लेंगे। तो इसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 924, यानी 236 का जो है मिरर में कितना दिखेगा वो टाइमिंग, तो 9:24। ठीक है, यानी 9 आवर 24 मिनट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। सिंपल है, या तो आपको 12 में से घटाना है, या तो 11 आवर 16 मिनट में से घटाना है। वो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, 12 आवर और 13 मिनट हो रहा है, तो आपको बताना है कि उसका मिरर में क्या इमेज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको एक अलग से बनाया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको 12 आवर 13 मिनट में आपको जब बोला जाए, तो आपको क्या करना है, 11, 16 में से क्या माइनस करना है। ये भैया ये 12 क्यों नहीं, तो 12 जो कंसीडर किया जाएगा, 12 के बाद तो नया टाइमिंग शुरू हो जाता है ना वॉच में। तो आपको क्या करना है, 12 में से नहीं, तो आपको जब भी आपसे 12 का कोई भी टाइमिंग हो, 12:01 हो, 12:30 हो, 12:40 हो, कुछ भी रहे, तो आपको यहाँ 0 लेना है। ठीक है,
और सिर्फ आपको ये वाला टाइमिंग इसमें से माइनस करना है। 11 16 में से आपको कितना माइनस करना है, सिर्फ मिनट वाला टाइम। कितना वाला टाइम, मिनट वाला। तो माइनस कर दिया तो 11 13। आप देख सकते हैं कि 12 13 जो है मिरर में कितना दिखेगा, 11 13 दिखेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। दो केस, पहला मैंने सिंपली बताया जो भी आपको गिवन टाइम होगा आपको या तो 12 में से माइनस या 11 16 में से। दूसरा क्या बताया कि अगर 12 वाला कोई टाइम रहेगा तो उसको यहाँ पे 0 लेना है और सिर्फ मिनट वाला आवर को माइनस करना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कभी कभी आपको क्लॉक, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन या फिर कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे इस तरह का टाइमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होगा, या तो रेलवेज में या फिर यहाँ पे आप एयरपोर्ट वगैरह में इस तरह का टाइमिंग का यूज़ किया जाता है। वो आप 12 के बाद 1 ना होके वो 13 14 15 तक चला जाता है इस तरह का। तो इसको कैसे करना है, तो पहले तो आपको पता करना है 23 मिनट का क्या मतलब हुआ है भैया, 11 आवर हुआ, क्योंकि 12 के बाद 1 2 3 काउंट किया जाता है, यानी 11, यानी 12 में 11 जोड़ेंगे तभी तो क्या आएगा 33, यानी इसी पर आपको 11 कितना आपको माइनस करना है, 11 आवर। तो आपको 11 16 में बस 11 माइनस कर देना है, तो आपको वहाँ पे क्या आ जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर। तो यानी आपको घड़ी में कितना बच जाएगा, 1, कितना दिखेगा, 1 बज रहा है। आपसे PM AM बिल्कुल भी नहीं पूछने जा रहा है कि PM होगा AM में होगा, कि ये सिंपली उसका क्वेश्चन है ही नहीं। आपको मैंने 3 केस बताया सिंपली। एक सब जब क्वेश्चन पूछे, दूसरा जब 12 वाला केस रहेगा, तीसरा जब आपको स्टैंडर्ड टाइमिंग में रहेगा 1 से 24 तक वाला काउंट में, तो आपको उसको पहले जनरल क्लॉक में बदल लेना है। आपको पता है 12 के बाद 1 2 3 गिनना शुरू कर देना है, उसके बाद उसको इसमें से माइनस कर देना है। और मिनट में जो है उसको तो हावर में बदल ही सकते थे, अब कितना दिखेगा 1 आवर। आगे बढ़ते हैं, आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है। इसमें आपसे आप बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं होना है, डरना नहीं है कि ये क्या भैया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, कैसे करना है। देखिए 4 आवर आपको 55 मिनट और 2/9 मिनट दे रहा है, तो आपको इससे का पूछ रहा है कि मिरर में इसका कितना बजेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली पता है 11 16 में माइनस करना है और कितना 455.55 होल 2/9 इसको माइनस करना है। सिंपली आपको माइनस आता है तो ठीक, अगर नहीं तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बता देता है इसको कैसे माइनस किया जाता है। किसी भी बड़े फ्रैक्शन को आसानी से बिना इसको ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, मिक्स फ्रैक्शन है आपको पता है, बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। इसको इंटू करो, फिर इसमें माइनस करो, फिर LCM लो, बहुत दिक्कत होगा। तो सिंपली क्या देखिए 16 में से आपको माइनस करना है, इसी को में से इसको माइनस करना है 52 होल 2/9। तो आपको यहाँ से सिर्फ इसको माइनस कर लेना है। तो यहाँ से 55 है, 60 में से 55 माइनस नहीं करके एक कम माइनस करेंगे तो कितना बचा, 4 बच गया। अब देखिए इसमें माइनस करना है तो इसमें से इसको माइनस कर देना, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा भाई 7/9। तो आपको यहाँ पे बस यही बताया, यही तरीका है इसको घटाने के। शॉर्ट तरीका मैथ का मेथड है जो कि आपको सिंपली करना चाहते हो तो सिंपली करिए, वरना ये यूज़ कर ले। क्या करना है, बड़ा में से छोटा माइनस करना है, लेकिन जितना आएगा उससे एक कम लेना है और नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करके ऊपर लिख देना। सिंपल है, ये आ गया। और उसके बाद ये 11 में से 4 गया तो 7 होल 4/7/9, यही आपका क्या टाइम हो जाएगा किस में, तो ये आपका मिरर में टाइमिंग हो जाएगा। आई होप आपने ये नहीं चार तरह के क्वेश्चन बनते, मैंने चारों टाइप क्वेश्चन के थ्रू करवा दिया। पहला सिंपल, दूसरा जब 12 आवर वाला में रहेगा, तीसरा स्टैंडर्ड टाइमिंग में रहेगा जब 1 से 24, तो आपको पहले इसको जनरल में क्लॉक में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको माइनस कर लेना। तीसरा फ्रैक्शन में रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, या तो आप बड़े फ्रैक्शन को माइनस कर ले या फिर इसको माइनस करने सीख जाइए। आई होप आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाटर इमेज कैसे बनता है किसी भी क्लॉक का। वाटर में पूछा जाएगा इसका टाइम क्या दिखेगा, तो आप उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो। आई होप आप ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में भी इसका डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमें वीडियो को लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है कि आपको ऐसा वीडियो लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।